गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 9। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में हमने होल सेलर और होल सेलर कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर को और रिटेलर को पढ़ा था। नाउ हमारा टॉपिक है रिटेल ट्रेड, मीनिंग व्हेन द गुड्स आर परचेज आइदर इन स्मॉल और लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द होल सेलर और प्रोड्यूसर एंड आर सोल्ड टू द कस्टमर एज पर एज रिक्वायरमेंट, इसको रिटेल ट्रेड। अगर गुड्स हम परचेज करते हैं या फिर छोटी अमाउंट में या फिर लार्ज अमाउंट में, आइदर होलसेलर के पास से या फिर प्रोड्यूसर के पास से, और उसको कस्टमर को बेचते हैं एज पर एज रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसे कहते हैं रिटेल ट्रेड। रिटेलर डायरेक्ट कांटेक्ट करता है कस्टमर से और अंडरस्टैंड करता है कि कस्टमर की नीड और रिक्वायरमेंट्स क्या है। एज द रिजल्ट ही ट्राइज टू प्रोवाइड बेटर सर्विस। इस वजह से वो कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर पाता है क्योंकि उसे पता है कि कस्टमर का फीडबैक क्या है। दस द रिटेलर इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द होल सेलर एंड द कस्टमर। तो इसलिए रिटेलर मिडल मैन है जो होल सेलर और कस्टमर के बीच दोनों को कनेक्ट करने का मिडल लिंक है, जो है रिटेलर। यहाँ पे सर्विस ऑफ रिटेलर। अब रिटेलर कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है? सबसे पहले सर्विस ऑफ रिटेलर टू होलसेलर एंड प्रोड्यूसर के रिटेलर कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है होलसेलर को और प्रोड्यूसर को। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट। रिटेलर अंडरस्टैंड करता है कि कौन सा डिमांड है, कस्टमर की डिमांड क्या है, गुड्स को रेट के उन लोग का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या, एक्सेट्रा, क्योंकि वो कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। दस से सप्लाई, इस तरह से वो सप्लाई करता है इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूसर को और होलसेलर को, दोनों को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वो होलसेलर को प्रोवाइड करता है और होलसेलर प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करते हैं। हेल्प इन एडवर्टाइजमेंट। रिटेलर हेल्प्स करता है प्रोड्यूसर को और होलसेलर को बाय प्लेसिंग द साइन बोर्ड है या पैम्पलेट है या स्टैम्प है उसके प्रीमाइसिस, मतलब उसके गोडाउन में वो पैम्पलेट लगाना या फिर अपने प्रोडक्ट को फ्रंट रैक पे रख के एडवर्टाइज करने में थोड़ा सा हेल्प करता है। इंक्रीज इन क्रेडिटेबिलिटी। रिटेलर सेल करता है गुड्स टू द कस्टमर, कस्टमर को सेल करता है और परचेज करता है प्रोड्यूसर और होलसेलर के पास से, और प्रोवाइड करता है बेटर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। इस वजह से उसकी क्रेडिटेबिलिटी मार्केट में इंक्रीज होती है, वो प्रोडक्ट की क्रेडिटेबिलिटी इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। अब ये थे हमारे सर्विस जो रिटेलर प्रोवाइड करता है। नाउ एडवांटेज के रिटेलर को क्या क्या एडवांटेज होता है। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ सेलेक्शन इन रिटेल ट्रेड है तो रिटेलर के डिफरेंट बहुत सारे वेराइटी ऑफ गुड्स रखता है। मैनी प्रोड्यूसर, अलग अलग प्रोड्यूसर की वैरायटी ऑफ गुड्स उसके पास अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे कस्टमर के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि सबसे बेस्ट उनको कौन से प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट खरीदना है। होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। रिटेलर ट्रेड करता है बहुत, सम टाइम रिटेलर लैंडर सर्विस भी करते हैं, डिलीवरी गुड्स भी करते हैं कस्टमर के होम को, और सेव द टाइम भी सेव करते हैं। रिडल्सर ऑफ द कंप्लेंट ऑफ द कस्टमर। रिटेलर रिटेल ट्रेड जो सर्विस होते हैं वो कंप्लेंट, हमें कोई भी गुड्स के रिलेटेड या सर्विस के रिलेटेड जो भी कस्टमर को कंप्लेंट होते हैं वो रिटेलर्स को बोलते हैं। रिटेलर कन्वे करते हैं वो कंप्लेंट को होलसेलर और प्रोड्यूसर को, और फिर उस तरह से वो हेल्प करते हैं कि कस्टमर के कंप्लेंट का सॉल्यूशन तुरंत हो सके। सेल ऑन क्रेडिट टू कस्टमर। रिटेल ट्रेड करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट है उनका कस्टमर के लिए, उसके लिए वो अवेयर है कि इकोनॉमिक पोजीशन क्या है अभी, हैंस वो ही सेल द गुड्स, वो क्रेडिट टू कस्टमर एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कस्टमर को सेल कर सके गुड्स। आफ्टर सेल सर्विस। रिटेल ट्रेड करते हैं तो वो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं सेल करने के बाद, जैसे कि रिपेयरिंग है, टेकिंग बैक और एक्सचेंज ऑफ द डिमांड ऑफ गुड्स एक्सेट्रा, तो वो सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। हेल्पफुल इन डिसीजन परचेज। Retailer by effective demonstration of products. Retailer is retail trade provide information about retailer हमको कस्टमर को अबाउट प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उन सब में भी हेल्प करते और कस्टमर को हेल्प करते कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है कि उनको कौन सी प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम द स्टोर ऑफ गुड्स। रिटेलर इन द रिटेल ट्रेड। जो रिटेलर होता है वो रिटेल ट्रेड करते हैं, जो सप्लाई करते हैं गुड्स कस्टमर को मैंने जिसके हिसाब से उनको नीड्स होते हैं, रिक्वायरमेंट होते हैं कस्टमर को। इस तरह से वो रिज़ल्ट है कि वो इजीली कस्टमर को जो भी सामान है वो मिल सके, और वो स्टोर जो भी जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही वो सामान परचेज़ करो, जब भी उनको बात की कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो वापस आके परचेज़ कर सकते हैं। इसलिए कस्टमर को हेल्प करते हैं कि उनको स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी उन्हें ज़रूरत है जितनी रिक्वायरमेंट है उतना वो आराम से परचेज़ कर सकते हैं।
एंड लास्ट है गाइडेंस टू द कस्टमर। रिटेलर जो रिटेल ट्रेड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट के अबाउट प्रोडक्ट के सारे इन्फॉर्मेशन कस्टमर के कि प्रोडक्ट का फ्यूचर प्राइस क्या होगा, प्रोडक्ट की सप्लाई क्या है, प्रोडक्ट का कंजप्शन कैसे करना है, उसे यूज़ कैसे करना है। तो वो गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को रिलेटेड उनके प्रोडक्ट के बारे में। तो ये थे इम्पॉर्टेंस या एडवांटेज। नाउ लिमिटेशन। सबसे पहले मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन रिटेल ट्रेड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ सेलेक्शन। रिटेल ट्रेड के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो सेलेक्शन कर सके, कस्टमर को प्रोवाइड कर सके बहुत सारे सेलेक्शन के ये प्रोडक्ट है, वेरियस टाइप की प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट को रखने के लिए उनको बहुत सारे प्रोड्यूसर के पैसे कंटेंट मतलब उन सबसे कांटेक्ट बनाना पड़ता है। इसके लिए उनको रिक्वायरमेंट होती है लार्ज कैपिटल की, कि उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। रिस्क ऑफ डिस्टोरेशन पेरिसेबल गुड्स। समटाइम जो पेरिसेबल गुड्स होते हैं, पेरिसेबल गुड्स मतलब वो गुड्स जो जिनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा टाइम नहीं होता, जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट। अगर वो अनस्टोल मतलब अगर वो नहीं बिके तो वो पॉसिबिलिटी हो सके तो वो ख़राब भी हो सके, इस वजह से रिटेलर को लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। रिस्क ऑफ गुड्स गेटिंग आउटडेटेड। को व्हेन द गुड्स कोई गुड्स होते हैं जब वो आउटडेटेड हो जाते हैं, समटाइम जैसे गुड्स होता है जिसमें टेस्ट है, प्रेफरेंस है, लोगों की फैशन है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है और वो सामान नहीं बिका, तो रिटेलर को वहाँ पे लॉस होता है कि उन्हें कॉस्ट प्राइस, जितने उनकी कॉस्ट प्राइस है उससे सस्ते में बेचना पड़ता है, तो उनको लॉस भी उठाना पड़ता है क्योंकि वो सामान आउटडेटेड हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया। इसके लिए रिस्क ऑफ लॉस स्टोरेज और फंक्शन ऑफ प्राइस। रिटेलर बियर करते हैं रिस्क जैसे कि डैमेज, गुड्स का डैमेज होना, स्टोरेज ऑफ गुड्स या फिर प्राइस फ्लक्चुएशन, जो प्राइस कभी ऊपर नीचे होता था। तो ये सारे रिस्क जो होते हैं जो रिटेलर को करने पड़ते हैं, रिटेलर के लिए ये सारे रिस्क होते हैं। Biases. Sometimes traders in retail trade does not sell the goods of the such producer towards the whom he was biased. कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि रिटेलर्स कुछ ट्रेडर्स के या कुछ प्रोड्यूसर के गुड्स नहीं सेल करते। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ उनके बायनेस के कि वो किसी प्रोड्यूसर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, किसी को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। इस वजह से जो उनके फेवरेट प्रोड्यूसर है उनका गुड्स वो सेल कर रहे, बाकी का नहीं कर रहे, तो वो बायनेस भी कर सकते हैं। तो ये थे लिमिटेशन ऑफ रिटेल स्टोर। थैंक यू।